दोस्तों बीएड में एडमिशन के लिए फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगर आप सभी को कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है, उसके बाद अगर आपको एडमिशन की प्रक्रिया से गुजरना है तो आपके पास कम से कम 4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप सभी के बहुत ही कमेंट आ रहे थे कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। किसी का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा मैट्रिक का मार्कशीट नहीं है, किसी का कमेंट आ रहा है कि मेरा इंटर का नहीं है। तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, तो मैं आपके सारे सवालों को जवाब देने वाला हूं और साथ ही बताऊंगा कि कौन से 4 डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे आपका एडमिशन होगा और वह 4 डॉक्यूमेंट आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो आप बने रहें मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आपके एडमिशन में लगेगा उसका लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा आप देख पा रहे हैं यह एलएनयू ने जारी किया है जो डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको बताया है कि इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए एडमिशन के लिए। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सफल अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवंटित महाविद्यालय में प्रमाण पत्र सत्यापन नामांकन हेतु उपस्थित होने से पूर्व आश्वस्त हो ले कि निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र अभिलेख एवं सभी प्रमाण पत्रों अभिलेखों की फोटोकॉपी का एक सेट आपके पास रहना आवश्यक है। जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है उसका एक सेट कम से कम आपके पास फोटो उसका स्टेट होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड ऑफ सीईटी बीएड 2023 एग्जामिनेशन, यानी कि जो आप एग्जाम दिए थे 2023 का, उसका आपका एडमिट कार्ड का जीरोक्स चाहिए। फिर जो आपका रिजल्ट आया था, जितना नंबर आपने प्राप्त किया था वो आपको चाहिए, ध्यान से समझिएगा। फिर कॉलेज अलॉटमेंट कम पार्ट ऑफ फी, यानी कि 3000 रुपये अभी पेमेंट हो रहे हैं। अगर आपने कर दिया होगा तो उसका रिसीविंग निकलेगा, अगर नहीं किया है तो जब करेंगे तो उसका रिसीविंग निकाल लेंगे। तीसरी है कि क्लास 10th का आपको मार्कशीट चाहिए, यानी कि क्लास 10th का मार्कशीट आपको चाहिए। और आगे लिखा है कि क्लास 12th इंटरमीडिएट या फिर इट्स इक्विवेलेंट है तो उसका भी मार्कशीट आपको चाहिए। फिर बात करते हैं ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन का भी आपको मार्कशीट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी आपको चाहिए मार्कशीट एंड यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। और इंटर का भी वही चीज़ आपको दिया है, यानी कि जो मूल प्रमाण पत्र होता है जो ओरिजिनल होता है। जैसे मैट्रिक के बाद 2 साल के बाद स्कूल में आता है, वैसे ही इंटर का भी आता है, ठीक है। वैसे ही ग्रेजुएशन का आता है जो ओरिजिनल होता है। ग्रेजुएशन में अगर ओरिजिनल जब तक नहीं आता है तब तक प्रोविजनल की वैल्यू होती है, तो प्रोविजनल भी आप दे सकते हैं। आगे देखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप पीजी किए हैं, अगर लगाए हैं फॉर्म भरते तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को भी दे सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप दे ही, लेकिन इसको भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। अगला है सीएलसी डीएलसी और टीसी, यानी कि कम से कम आप का जो भी सीएलसी होगा, डीएलसी होगा, टीसी होगा देना होगा। जैसे जिसको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं सीएलसी को, जैसे बिहार बोर्ड में अलग होता है, सीबीएसई में अलग होता है। जो आप स्कूल परित्याग पत्र बोलते हैं, जो कॉलेज परित्याग पत्र होता है वो आपको देना होगा। फिर डोमिसाइल देना होगा। अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो आपको तो देना ही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ अप्लीकेबल, या यहाँ पे आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि अगर देंगे आधार तो आप लगा ही देंगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर होगा तो दे देंगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, अगर आप बीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो इस सब के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, दिव्यांग है, तो आपको देना होगा उसका सर्टिफिकेट। और इसके बाद एनी अदर कोटा से हैं तो आप उसको देना होगा। साथ ही आपका रिसेंटली जो 4 फोटो आपके पास होना चाहिए, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जो हाल ही का होना चाहिए। दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि केवल 4 डॉक्यूमेंट अगर भी आपके पास होगा तो आपका एडमिशन हो सकता है। उसमें क्या अनिवार्य है, तो देखिए यह भी सूचना जो है लेफ्टिनेंट मिथिला यूनिवर्सिटी ने ही निकाला था और यह जो है कॉलेजों को दिशा निर्देश दिया था, यानी कि सभी कॉलेजों को यह बताया था कि अगर आप किसी भी अभ्यर्थी का एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा कि नामांकन के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित 4 डॉक्यूमेंट का होना अनिवार्य है। यहाँ साफ साफ लिख दिया है कॉलेज को। देखिए कॉलेज तो आपसे उतना डॉक्यूमेंट मांगेगा ही, क्योंकि जो अभी लिस्ट आपने देखा उतना डॉक्यूमेंट आपसे कॉलेज मांगेगा। अगर आपके पास है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना भी है तो आप इस लेटर को भी देख सकते हैं, ये भी लेटर आप उसको दिखा सकते हैं, इसके आधार पे भी आप दे सकते हैं। अगर आपसे नहीं मान रहा है तो देखिए ऑनलाइन पार्ट फी पेमेंट रिसिप्ट, यानी जो ऑनलाइन पेमेंट किए हैं आप उसका रिसिप्ट दे दीजिएगा 3000 का, ठीक है। फिर एडमिशन कॉल लेटर, यानी कि एडमिशन का जो कॉल लेटर आपका होगा, जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो आप दे दीजिए, ठीक है। आगे देखिए ग्रेजुएशन अगर आपने किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो सिर्फ आप उसका मार्कशीट दे सकते हैं। और आगे जो है आपका सीएलसी डीएलसी या टीसी है वो आप दे सकते हैं। बस यही 4 डॉक्यूमेंट अगर आप दे देते हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, और फोटो भी आपको तो देना पड़ेगा। तो यानी क्या करना है आपको, जो ऑनलाइन पार्ट फी होगा जो 3000 रुपये होगा, यह अनिवार्य रूप से आपको देना ही होगा हर हाल में। और जो एडमिशन कॉल लेटर होगा वो भी आपको हर हाल में देना है, इसमें कोई भी आपका छूट नहीं होगा।
आगे देखते हैं कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको देना होगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का देना होगा, अगर आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का देना होगा। सिर्फ यहाँ पे आप मार्कशीट दे सकते हैं, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पे CLC और TC यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि CLC DLC TC सबके लिए अलग अलग है। हाँ बिल्कुल है, CBSE के लिए अलग है, बिहार बोर्ड के लिए अलग है, लेकिन चीज़ एक ही है। जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है यानी कि कॉलेज परित्याग पत्र होता है, उसी को आपको जब आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको दिया जाता है CLC, जो ताकि आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा सके। तो 4 डॉक्यूमेंट आपके पास अनिवार्य होने चाहिए, इसका आप खास करके ध्यान रखेंगे। अगर कोई कॉलेज मनमानी करता है तो आप इस लेटर्स को दिखा सकते हैं, ये एलुम का लेटर्स है, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई कॉलेज आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो होता क्या है, आपसे एक अप्लीकेशन लिखवा दिया जाता है। कहीं कहीं होता है माइग्रेशन के लिए भी, आप यूनिवर्सिटी जब चेंज करते हैं तो वहाँ पे भी आपसे एक अप्लीकेशन लिखवा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है और हम जो है इतने दिन में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और आपका एडमिशन जो है ले लिया जाता है। ऐसा ही होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सरकारी कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। सरकारी कॉलेज में अगर आपका नहीं है डॉक्यूमेंट तो फिर आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए, सरकारी कॉलेज वाले जो भी जिनको सरकारी कॉलेज अलॉट हुआ है अपना पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ पे कंप्लीट रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने के बाद लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।